में आप देख रहे हैं जेजे लीग्स और एलजी ग्राउंड कोटली से जावेद इकबाल जेजे का सलाम। काशिश शबीर साहब आज बड़ा खुश बाश है, सईद बाट साहब थोड़े से उदास सर्दी की वजह से, और इनके एक दोस्त हैं नाजिक साहब। तो पहले जाऊंगा काशिश शबीर साहब की तरफ, थोड़ा सा मेहमानों की इंट्रोडक्शन इनके साथ ही आया जा रहा है, तो ये इनके बारे में काफ़ी जानते हैं। काशिश साहब वेलकम टू जेजे लीग्स। तो आपके साथ अक्सर मेहमान होते हैं, कभी सिंध से, कभी सियालकोट से, कभी पाकिस्तान के ही मेहमान होते हैं। तो आज मुझे मेहमान जो लग रहे हैं ये कोई इंटरनेशनल लग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जजे साहब, आपने इंट्रोडक्शन में जो स्टार्ट लिया है ना, ये वाकई इंटरनेशनल है, क्योंकि मेरा बचपन इनके साथ गुजरा है। नाम इनका नाज़िक है, थोड़े से वक्फे के बाद शाहीन भी आता है। ठीक है। और शाहीन इसलिए कि इकबाल ने इन्हीं नौजवानों के लिए बोला था कि ये शाहीन है। वो इस वजह से कि मेरा 94 में इनके साथ एक तारुफ हुआ है, उस वक्त ग्राउंड का तारुफ था, और आज 2025 खत्म होने वाला है। स्पोर्ट्स मैन है जी। तो ये इस बंदे का तारुफ है और ये इंट्रोडक्शन है। उसके बाद दुनिया के अंदर भी मुख्तलिफ जगहों पर ये बंदा रहा है, मलेशिया में भी ये रहे हैं बहुत अरसा, हर जगह फिट होने वाला बंदा लगता है। और ये कोटली की ये वाहिद शख्सियत, आज़ाद कश्मीर की ये वाहिद पर्सनैलिटी कि दुनिया का हर बड़ा और छोटा मुल्क इसको देख कर ये कहता है कि ये हमारे मुल्क का है। इंडोनेशिया कहता है हमारा है, मलेशिया कहता है मेरा है। उसकी वजह से तमिलनाडु कहता होगा मेरा है, श्रीलंका कहता है मेरा है, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका के दीगर जो कंट्रीज साथ लगते हैं, छोटी छोटी रियासतें, साउथ अफ्रीकन जो रियासतें हैं, उनके अंदर भी यही है। और आप यकीन करें कि अभी भी हमारे व्यूवर जो भी देख रहे हैं उन क्यूरियस होंगे, सस्पेंस होगा कि ये कहाँ से है, तो आप इजाजत दें तो इनसे ही पूछ लेते हैं। हाँ, इनसे पूछें, ये नाज़िक हैं और शाहीन भी है। आपका नाम नाज़िक है, लेकिन काशिश शबीर साहब कहते हैं कि आप यह कि बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, और आपने भी कहा जी मुझे तो किसी जगह कभी कहते हैं कि तमिलनाडु से आए। ये क्या वाकया सर, किधर किधर गए आप? बस मैं तो वैसे मलेशिया में रहा हूँ 15 साल सर, तो वैसे इधर आज़ाद कश्मीर में क्रिकेट वगैरह, फुटबॉल वगैरह खेलता रहा हूँ। तो माशाल्लाह मुझे रंग का एडवांटेज है, जिधर भी जाता हूँ तो पॉपुलर में हो जाता हूँ। ठीक है, बाकी सारे कोटली के ही है, कोटली का पक्की बात। कोटली ये कोटली के हैं जी, ये 100% कोटली के हैं। बाकी है कि ये कुछ रंग का कह रहे थे, रंग का एडवांटेज है सर, जिधर भी जाता हूँ रंग का एडवांटेज है, पॉपुलर उन्हीं के होके जाते हैं, उन्हीं के। वैसे आपको कोई बाहर के ममालिक में कुछ इस किस्म के लोग मिले जिन्होंने आपको साथ उन्होंने सोचा ये हमारा है? नहीं, मैं मलेशिया में मेरे रहा हूँ, वहाँ पे अक्सर तामिल मुझे सोचते थे कि ये इंडिया का तामिल है, यहाँ का रहने वाला है, तमिलनाडु का है, यहीं का रिहायशी है। मतलब मैं मोटरसाइकिल वगैरह में एक्सेस चलाता था, ट्रैफिक वाले मुझे सोचते थे, वो कभी नहीं पूछा उन्होंने कि ये इसके पास इधर का ही है। कोई ज़बान भी आज भी जेजे साहब जब ये इस तरह की पर्सनैलिटी के साथ कोटली के अंदर शहीद चौक में, आबशार चौक में, लारी अड्डा में घूमते फिरते हैं ना, तो अक्सर औकात में देखता हूँ कि नाज़िक शाहीन गुजर रहा है, आगे से बंदे हट इस वजह से नहीं, वो ताज्जुब का स्ट्रेंजर एज स्ट्रेंजर के ये शायद फॉरनर है। हमारे लोग दुबई में भी जाते हैं ना, तो वहाँ जो केरला है स्टेट, आप सईद बाट साहब यूएई में रहे, अंजे आ रहे, आपको भी ऐसा लगता है कि ये फिट हो जाते हैं? नहीं, ये दोबारा व्हाट्सएप के करीब लेकर आए कैमरा, और ये अल्फाज नाज़िक साहब भी तो रहे हैं, सईद बाट साहब जो मलवारी नारे मुने अट्टे पत्ते, ये मलवारी कहते हैं। दुबई में भी रहे आप? मलेशिया में रहा, वहाँ भी मलवारी होते हैं? वहाँ मलवारी होते हैं। गुड। नाज़िक शाहीन साहब कोटली के ही हैं और काशिश शबीर साहब के देरीना दोस्तों में स्पोर्ट्समैन है, हंसने खेलने वाले। और देखा लोग चिढ़ जाते हैं कि हमें यहाँ के कोई रंग की वजह से कुछ कहे या कुछ, ये कहते हैं मैं तो चिल करता हूँ, हर मुल्क में फिट हो जाता हूँ, चाहे मुझे कोई तमिलनाडु का समझे, मलेशिया का, या अफ्रीका के किसी मुल्क का, जिम्बाब्वे का, या आटा पट्टू और जयवर्धना के श्रीलंका का, मैं खुश होता हूँ। जावेद इकबाल जे इंशाल्लाह आपको दोबारा किसी एक अच्छे चेहरे से बुलाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।